नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर भी बता दें कि दरभंगा एसएसपी ने आज जो पेट्रोल पंप लूट की घटना करने वाले अपराधी थे उसको गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 रिवॉल्वर, 2 कट्टा और गोलियां बरामद हुई है। हम बता दें कि पेट्रोल पंप के एक कर्मी की ही सहभागिता से इतने बड़े घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया था और 24 घंटे के अंदर दरभंगा पुलिस ने इस बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। दरभंगा एसएसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी अपराधियों को सामने लाया और कहा कि इन्हें हत्या करने का कोई साजिश नहीं था, लेकिन ये लूटना चाह रहे थे। और पूरी घटना पर दरभंगा के सिटी एसपी एवं आईओ ने कड़ी मेहनत करते हुए 24 घंटे में अपराधियों को गिरफ्तार किया, वरना दरभंगा में पेट्रोल पंप लूट की एक और बड़ी वारदात हो सकती थी जिसे पुलिस ने नाकामयाब किया। तो देखिए मिथिला मंच न्यूज पर एक रिपोर्ट। दरभंगा पुलिस को लगातार सफलता मिलती जा रही है। हर कांड का उद्भेदन कुछ दिन के अंदर दरभंगा पुलिस की सक्रियता और कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिली। इसी तरह पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाने एवं पेट्रोल पंप पर लूटने के उद्देश्य से आए हुए अपराधियों को पुलिस कर्मियों ने जब कड़ी पूछताछ की तो कांड का उद्भेदन हो गया। गौरतलब है कि पेट्रोल पंप के ही एक सहकर्मी की सहभागिता से इस लूट कांड को अंजाम दिया जाना था और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर पूरे कांड का उद्भेदन कर दिया। 3 लोग पकड़े गए हैं। 2 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कहा जाता है कि ये बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पूर्व नियोजित कार्यक्रम तैयार किया गया था और सहकर्मी ये बात उन सभी को बता रहे थे कि 5 लाख रुपया शाम 7 बजे तक रहता है। उसी के अनुसार 7 बजे ये अपराधी रिवॉल्वर के साथ पहुंचे थे पेट्रोल पंप पर। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद इस कांड का त्वरित अभेदन किया गया, जिसमें सिटी एसपी आईओ की भूमिका को सराहते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। जाले थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर गांव में एक पेट्रोल पंप पर कुछ अपराधियों ने लूट का प्रयास किया था, जिसमें पेट्रोल पंप मालिक और उसके स्टाफ ने बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए एक अपराधकर्मी को पकड़ लिया था। पुलिस ने उससे पूछताछ की और उससे मिली जानकारी के आधार पर 24 घंटे के अंदर जो 6 अपराधी थे जो घटना करने में शामिल थे, अपराध की योजना बनाने में शामिल थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। उनके द्वारा जो 2 पिस्टल, 2 कट्टा हथियार घटना में प्रयोग किए गए थे उनको बरामद कर लिया। इसके अलावा घटना में जो 2 बाइक इस्तेमाल की थी उनको बरामद कर लिया और पूछताछ से जानकारी सामने आई कि पेट्रोल पंप मालिक के एक नज़दीकी थे सुधाकर, उनके द्वारा ही इस घटना की लाइनिंग दी गई थी। और इसमें जो मुख्य अपराधी है अनवर, उससे वो लगातार मोबाइल पर संपर्क में थे और उनको ये जानकारी दी गई थी कि पेट्रोल पंप मालिक की एक गिट्टी बालू की भी दुकान है, उसका सेल का पैसा शाम को पेट्रोल पंप पे लाया जाता है। शाम को अगर 7 बजे के आसपास घटना कारित की जाए तो 5 लाख के करीब रुपया मिल सकता है। इसको लेकर 10 दिन पहले से सभी अपराधियों ने योजना बनाई थी। इसमें 2-3 मीटिंग हुई, रेकी की गई और परसों शाम को घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। कितने अपराधी गिरफ्तार हुआ है सर? इसमें कुल 4 अपराधकर्मी जो घटना करने में शामिल थे पेट्रोल पंप पे, उसमें से 3 की गिरफ्तारी हो गई है। इसके अलावा पीछे से जो 2 लाइन देने में थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। 2 लोग अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापामारी की जा रही है। जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अंतर्राज्यीय गिरोह है क्या? ये सभी लोकल क्रिमिनल हैं, इसमें कोई बाहर का नहीं है और ये इनका पहले का छोटा मोटा आपराधिक इतिहास रहा है, जैसे वाहन चोरी, घर में चोरी करना या रास्ते चलते व्यक्ति से मोबाइल छीन लेना, इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं। इसमें से एक अपराधी है जिसके पास से मोटरसाइकिल चोरी का काफ़ी सामान बरामद हुआ है और ये वाहन चोरी का एकदम मास्टर आदमी है। इसके पास काफ़ी सारी ऐसे औजार मिले हैं जिससे किसी भी बाइक को मिनटों में उसका ताला खोला जा सकता है या ताला तोड़ा जा सकता है। इस केस का अनुसंधान लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो हथियार बरामद हुए हैं और घटनास्थल पे अपराधियों ने जो फायरिंग की थी उसके 2 खोखे वहाँ से बरामद हुए थे। इन खोखों को और जब्त पिस्टल को हम लोग एफएसएल भेजेंगे जांच के लिए और अगर ये मिलान हो गया कि ये जो खोखे मिले हैं वो इन्हीं पिस्टल से फायर किए गए थे तो इसमें अपराधियों को सज़ा दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण टेक्निकल एविडेंस हमारे पास उपलब्ध रहेगा। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि 1 सप्ताह के अंदर इस केस का अनुसंधान कंप्लीट करके न्यायालय में स्पीडी ट्रायल के लिए इसमें अनुरोध पत्र समर्पित करें और 3 से 4 महीने के अंदर अंदर जो है इसका ट्रायल समाप्त कराकर इनको दोषियों को जो है इसमें सज़ा दिलाई जा सके। सर इनके पास मुख्य जो इसका जो साजिश करता था, क्या सर प्लान था उसका? इसमें जो लाइनर थे सुधाकर, वो एकदम पेट्रोल पंप कर्मी के काफ़ी नज़दीकी हैं। उनके यहाँ आना जाना उठना बैठना रहता है, उनकी दुकान पे भी पेट्रोल पंप पे भी उनको काफ़ी जानकारी है पेट्रोल पंप मालिक के सारे कारोबार के बारे में। उनका ये अंदाज़ा था कि शाम के टाइम पेट्रोल पंप पे 5 लाख के करीब कैश रहता है। उन्होंने ही अनवर नामक अपराधी को संपर्क किया
और काफ़ी टाइम से उसके संपर्क में थे। बीच में इन्होंने कई मीटिंग की, मोबाइल पर लगातार बातचीत थी। घटना से ठीक पहले और घटना के ठीक बाद में भी बातचीत हुई है। घटना के टाइम पर जब एक अपराधी पकड़ा गया और इस बात की खबर प्रभाकर को मिली तो प्रभाकर ने अनवर को फ़ोन करके कहा कि अपने सभी हथियार हटा दो और अपने मोबाइल बंद करके कहीं फेंक दो या छिपा दो, क्योंकि एक अपराधी जो गिरफ्तार हुआ है उसके ज़रिए पुलिस इन लोगों तक पहुंच सकती है। हालांकि इन्होंने उनकी सलाह के हिसाब से काम किया, लेकिन हम लोगों का इन्फॉर्मर ने ऐसी सटीक जानकारी हम लोगों को दी कि हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर इन सभी को गिरफ्तार कर लिया और सभी जो हथियार बरामद किए उपयोग किए गए थे और जो 2 वाहन इसमें उपयोग किए गए थे वो सब भी बरामद कर लिए गए। सर इन लोगों की पहले लूट की ये घटना थी कि और भी इन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री जो अभी तक हम लोगों ने पता की है, इनके ऊपर छोटे मोटे चोरी के केस हैं। लूट का पहले का कोई ऐसा बड़ा मामला दर्ज नहीं है और लूट के दौरान इन्होंने जो गलती की और जितनी आसानी से पकड़े गए उसको देख कर भी लगता है कि ये अनुभवहीन थे और नए लोग थे। सर एक बात आई थी कि पेट्रोल पंप मालिक की हत्या की बात आ रही थी, वो गलत है? शुरू में पेट्रोल पंप मालिक ने आशंका जताई थी कि ये घटना लूटपाट के उद्देश्य से नहीं बल्कि उनकी हत्या करने के उद्देश्य से की गई थी। हालांकि हम लोगों ने जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे बहुत विस्तृत पूछताछ की है। उन सभी के मोबाइल कॉल डिटेल को खंगाला गया और इस तरह का कोई भी लिंक नहीं मिला जिससे कहा जा सके कि ये हत्या का प्रयास था। देखने से भी लगता है कि अगर उनको हत्या करनी होती तो जो पेट्रोल पंप मालिक हैं वो बाहर खुले में ही अपनी कुर्सी लगा के बैठे हुए थे और सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि अपराधियों ने वहाँ नोजल मैन, ट्रक के ड्राइवर, खलासी और जो दूसरे लोग मौजूद थे उनको भगाने की कोशिश की। अमूमन देखा जाता है कि जब अपराधी हत्या करने के इरादे से आते हैं और टारगेट सामने हो तो उसको आते सीधे ही वो हिट करते हैं। इस मामले में भी एक अपराधी ने जो पेट्रोल पंप मालिक है उनकी छाती पे अपना पिस्टल तान के उनको कुछ कहा लेकिन गोली नहीं चलाई और इसका ये मतलब था कि ये लूटपाट करने के इरादे से आए थे, हत्या करने के इरादे से नहीं आए थे। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे घटनाक्रम को जिसने योजना बनाई और लाइनिंग का काम किया वो पेट्रोल पंप कर्मी का अपना ही एक नज़दीकी आदमी है जिसको पेट्रोल पंप मालिक से कोई दुश्मनी की बात अभी तक सामने नहीं आई है। तो ऐसा कोई कारण अभी तक के अनुसंधान में नहीं आया जिससे ये कहा जा सके कि ये लूट की नहीं बल्कि एक हत्या की कोशिश थी। ये लोग लोकल ही हैं सर, मतलब बगल के ही हैं ये? सभी लोग सिंहवाड़ा क्षेत्र के और जो ब्रह्मपुर गांव है वहाँ के लोग रहने वाले हैं, तो बहुत दूरी नहीं है दोनों जगहों में, सब एक ही क्षेत्र के कहा जा सकता है। इनके पास से क्या क्या हथियार बरामद हुए सर? इनके पास से 2 पिस्टल, 2 कट्टा बरामद हुआ है। जो 4 लोग थे चारों के पास से 4 हथियार थे, सभी हथियार बरामद हो गए। इनके साथ जो गोली भी बरामद हुई है और इसके अलावा कुछ दूसरा औजार बरामद हुआ है। कुछ एक स्कूल से चोरी किया गया सामान था जिसमें टीवी वगैरह है, वो सब भी बरामद हुआ है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सफलता प्राप्त की। इसमें जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सिटी एसपी से लेकर आईओ तक और टेक्निकल सेल के कर्मी जिन्होंने 2 दिन और रात लगातार इस केस पे काम किया और कोई भी आदमी पूरी 2 रात लगातार बिल्कुल सोया भी नहीं इसमें, तो सभी ने बड़ी मेहनत किया है और काफ़ी इस केस में टेक्निकल तरीके से भी एविडेंस कलेक्ट किया जिससे इसमें पूरी उम्मीद है कि इसमें अपराधियों को सज़ा मिलेगी। और इस पूरी टीम का नाम हम लोग बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक सम्मान के लिए हम लोग भेज रहे हैं और इसमें सभी को अनुशंसा की जाएगी पुरस्कार के लिए।